लग सकता है औरंगाबाद जिले में फिर से लॉकडाउन। जी हाँ, आप देख रहे हैं आजाद औरंगाबाद। मैं हूं आपका होस्ट अयाज शेख। तो का बहुत सारे तर्क होते हैं, तो के बहुत सारे मतलब भी होते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर आप बताए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो फिर से लॉकडाउन लगाने की बारी आ सकती है। ऐसा कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। जी हाँ, तो के बहुत सारे तर्क, जैसे मैंने आपको कहा, अगर एक बारात में या किसी शादी पार्टी या फंक्शन में आप जाते हैं तो, और जो बताए गए दिशा निर्देश से ज्यादा लोग होते हैं तो हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए। जैसे कि शादी ब्याह में अगर 50 से ऊपर लोग जाते हैं, 200 या 300 लोग होते हैं, एक बाइक पर 2 या 3 लोग बैठते हैं, एक दुकान में ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो बाजारों में ज्यादा भीड़ होती है, तो किसी की मृत्यु होने पर, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने पर, तो लग सकता है फिर से लॉकडाउन। जी हाँ, बहुत दिनों से चर्चाएं गर्म थी। कम से कम एक सप्ताह से बाजार की चर्चाएं गर्म थी। गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पर, चौराहों पर ये सुनने को मिल रहा था कि औरंगाबाद में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, और उसकी तारीख भी बताई जा रही थी। कोई कह रहा था कि 13 तारीख को लॉकडाउन लग जाएगा, कोई कह रहा था कि 15 को तो फिक्स रहेगा भैया, 15 को तो लॉकडाउन लगना ही है। तो और ये सोशल मीडिया के द्वारा भी बहुत सारी जगह पे वायरल किया गया, ये न्यूज़ को वायरल किया गया व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, और माउथ पब्लिसिटी हम जिसे कहते हैं, माउथ टू माउथ, यानी कि मैंने सुना, आपको कहा, आपने सुना, मुझको कहा। तो ये जो बातें हैं ये बढ़ती ही जा रही थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये महाराष्ट्र के सीएम ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, सरकार द्वारा जो रास्ते निकाले गए हैं कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए जो रास्ते निकाले गए हैं, सरकार की ओर से बताए गए हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन अगर हम करेंगे, आप और हम पर जिम्मेदारी है। सरकार तो उसका पालन कर रही है, लेकिन आपको और हमें अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने गलियों में, अपने दोस्तों में, सभी में ये सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी है, और शादी ब्याह में ज्यादा लोग ना पहुंचे इसका ख्याल रखना है, और किसी की मौत होने पर कम से कम लोग जाए इसका भी ख्याल रखना है, और एक बाइक पर या एक ऑटो में या एक बस में या किसी फला रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग जमा ना हो, इसका पूरी तरह से ख्याल रखना है। तो हो सकता है कि लॉकडाउन आगे हमारी जिंदगी में न आए, और इसी तरह से हम जिए जिस तरह से हमें बताया जा रहा है। इसीलिए हमने आज का जो लाइन का स्लोगन है वो रखा है, तो औरंगाबाद में लग सकता है लॉकडाउन। इसका मतलब है पूरी तरह से अगर हम इस तो के तर्क को समझे तो औरंगाबाद में लॉकडाउन नहीं लगेगा, उल्टा हमें जो आगे रियायतें मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अभी सुबह 9 से 5 तक हमें बहुत सारी छूट मिल रखी है, और आगे हो सकता है कि 9 से 9 भी वो समय बढ़ सकता है। लेकिन हमारी समझदारी पर ये निर्भर करता है, हमारी सूझबूझ पर ये निर्भर करता है कि
हमें कैसा रहना है। हर एक व्यक्ति को ये सोचना है कि मुझे कैसा रहना है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है सरकार की नजर में आ जाऊं, और ऐसा अगर सब करने लगेंगे तो लॉकडाउन निश्चित ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर हम सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस पर चलेंगे तो बिल्कुल हमें आगे और ज्यादा रियायतें मिलेगी, आगे और सहूलियतें मिलेगी, और आगे हम अच्छी तरह से अपना काम धंधा कर पाएंगे, अपने रोजगार चला पाएंगे, और महाराष्ट्र भी अच्छी तरह से चलेगा। बात सिर्फ औरंगाबाद शहर की नहीं है, ये लागू पूरे महाराष्ट्र को होता है, पूरे महाराष्ट्र के राज्य को होता है, हर एक व्यक्ति को होता है, हर एक जिम्मेदार नागरिक को होता है, किसी को भी होता है, और होना ही चाहिए हमें इस जिम्मेदारी का एहसास। और अटकलें लगाई जा रही थी कि लॉकडाउन लग सकता है या लगने वाला है, तो ये पूरी तरह से गलत है, ये फेक न्यूज़ है, ये खबरें वायरल की जा रही है जानबूझकर, और सरकार की ओर से ये कहा गया है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाने वालों को उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार की ओर से सरकार उन पर जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या सोशल मीडिया जो है और दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक हुआ और इंस्टाग्राम हुआ और बहुत सारे जो माध्यम है जिससे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, यूट्यूब के जरिए भी, तो बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे अच्छी खबरें भी बाहर निकल के आती है और बुरी खबरें भी निकल कर आती है। लेकिन बुरी खबरों का असर बहुत जल्दी लोगों में हो जाता है, जबकि अच्छी खबरों का असर बहुत धीरे धीरे धीमे होता है। तो ये था आज का मुद्दा कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, खासकर औरंगाबाद शहर वासियों के लिए कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपने काम काज करते रहिए और सरकार का ने जो दिशा निर्देश दिए हैं आपको उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से पालन कीजिए। तो दोस्तों देखते रहिए आजाद औरंगाबाद अयाज शेख के साथ। और इस चैनल को जाने से पहले मैं आपको हर वक्त बता दूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स डालते रहिए और बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये चैनल कैसा लगा। और आपके गली मोहल्ले में या फिर आपके वार्ड में या कहीं पर भी अगर कोई वारदात होती है या उसका कोई वीडियो फुटेज आपके पास है, आप वायरल करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो बेशक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपके वीडियोस और आपकी जानकारी भेज सकते हैं। अगर आप चाहे तो हम आपका नाम बताएंगे शो के दौरान, और नहीं तो हम आपका नाम गुप्त भी रख सकते हैं, गोपनीय भी रख सकते हैं। तो देखते रहिए आजाद औरंगाबाद अयाज शेख के साथ।